हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है इसका जो है हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें 35 चैप्टर है, क्योंकि ये न्यू एडिशन है। जो पुराना वाला था उसमें कम थे, उसमें 19 या 20 थे करीब। बट इसमें क्या है ना, एक एक पार्ट को डिवाइड कर दिया है, तो इसमें पूरे 35 चैप्टर हैं, जिसमें से कि हम लोग एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। थ्योरी उसकी भी कंप्लीट हो चुकी है। और हम लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वर्तनी की। ठीक है। तो वर्तनी की भी जो है आई थिंक ये हमारी तीसरी क्लास है। और जिसमें जो है वो हम 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके हमारे पास 250 क्वेश्चन की क्लास है। 250 क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए। तो 70 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। तो आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो और ये जो भी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ आप लोग इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि ये वनडे एग्जाम्स के लिए जो बुक है ये काफ़ी अच्छी, वनडे एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ तक कि पीसीएस या फिर आरओ एआरओ की भी जो लोग स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं वो लोग भी ज़्यादातर आदित्य पब्लिकेशन की जो ये वाली बुक है यही प्रेफर करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को ये वाली बुक पढ़ा रही हूँ पूरी। ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हम अपना क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, और बाकी का जो पुरानी वाली वीडियो है वो आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन। सो गाइज हम लोग मैंने जैसा कि बताया आपको कि 70 क्वेश्चन तक हम लोग कल की वीडियो में रिवीजन कर चुके हैं। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो है वो कर्मनाशा शब्द लिखा हुआ है। ठीक है। तो कर्मनाशा किस तरह से लिखा जाता है वो आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए में कर्मनाशा लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है इसमें। इसमें जो है वो सुषमा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सुषमा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो सुषमा लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है, मतलब कि इसमें 4 तरीके से ये लिखा हुआ है शब्द। ठीक है। तो नहीं सॉरी, इसमें ना 4 शब्द अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं, जिसमें से 3 सही लिखे हुए हैं और एक जो है वो गलत लिखा हुआ है। तो हमें इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है ससुषा, ये जो है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं, बल्कि ये वर्ड ही नहीं है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो ये जो महत्व लिखा हुआ है ये इसमें से अशुद्ध है। ठीक है। महत्व ऐसे नहीं लिखा जाता है, जबकि ज़्यादातर लोग महत्व इसी तरीके से लिखते हैं जैसे इसमें लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी महत्व अगर एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है तो ये गलत माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, वैसे तो इस ऑप्शन में डाउट है, क्योंकि महत्व ज़्यादातर बुक्स में भी इसी तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो यूपी पीसीएस में आया था। तो पीसीएस अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ये जो क्वेश्चन है वो गलत माना गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 में से इसमें क्या है, वैसे तो एक ही होता है गलत, लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2 ऐसे हैं जो गलत लिखे हुए हैं। मतलब कि याज्ञवल्क्य और निवृत्ति, दोनों ही ये गलत है, दोनों ही ये सही है। याज्ञवल्क्य और निवृत्ति जो है ये दोनों सही हैं, और दधीची और घनिष्ठ जो है ये दोनों गलत हैं। ठीक है। तो इसके ऑप्शन ए और डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। तो उज्ज्वल जो है, मैंने जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो उज्ज्वल है उसमें 2 बार जा आता है, लेकिन आधा आधा लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसमें जो उज्ज्वल है ये भी गलत है। मैंने आपको ऊपर वाला जो क्वेश्चन है सेम रिपीट हुआ है। इसमें जो है ये निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो जो उज्ज्वल है ये इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, सेम इसमें भी उज्ज्वल जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से इसमें भी उज्ज्वल ही दिया हुआ है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है।
लेकिन इसमें जो उज्ज्वल दिया हुआ है वो सही तरीके से लिखा हुआ है, जैसे उज्ज्वल लिखा जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितने एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। यूपी टीजीटी में आया है, राजस्थान टेट में आया है, एमपी पीसीएस में आया है, सी सेट में, है ना। क्वेश्चन नंबर 79, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, मतलब क्या ऐसा है जो अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं हो सकता? लेखन की असावधानी हो सकता है अशुद्ध वर्तनी का कारण, अशुद्ध उच्चारण भी हो सकता है, व्याकरण का कम ज्ञान, अगर किसी व्यक्ति को व्याकरण का ज्ञान कम है तो भी वो किसी शब्द को गलत लिख सकता है, लेकिन जलवायु नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब इसमें बताइए, ये 4 शब्द दे रखे हैं, यानी, अनादिकार, प्रतिज्ञा और आशीर्वाद। अब इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है। तो शुद्ध जो है प्रतिज्ञा और आशीर्वाद जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अनादिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। ठीक है, और ये जो यानी लिखा हुआ है ये भी गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिज्ञा और डी आशीर्वाद बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। सब शब्द की सही वर्तनी है, शब्द की सही वर्तनी है। तो सौंदर्यवर्धक, इसमें जो है वो सौंदर्यवर्धक कई तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसमें देखना है कि कौन सा वाला जो सौंदर्यवर्धक है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सौंदर्यवर्धक वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 है ये। अब इसमें प्रज्वलित ए में भी लिखा है, बी में भी लिखा है, और आपका इधर 2 ऑप्शन दे रखे होंगे, प्रज्वलित, प्रज्वलित और प्रज्वलित। तीनों ऑप्शन ये गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, प्रज्वलित जो है वो इसी तरीके से लिखा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 हमसे क्या कह रहा है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब इसमें क्या पूछा है, ज्योत्सना। देखिए ये ज्योत्सना मैंने आपको पहले भी बताया था कि कितनी बार रिपीट हुआ है। यूपी आरओ में आया है, एआरओ में आया है, यूपी पीजीटी में भी आया है, उत्तराखंड टेट में भी आया है, और भी पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स में आता है। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में देखा है ये, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसा है जो वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो जो आंख लिखा है ना ये गलत है। क्यों? क्योंकि आंख पे चंद्रबिंदी आती है। ठीक है, अब चंद्रबिंदी को वर्णमाला में क्या बोलते हैं ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि चंद्रबिंदी को अनुस्वार बोलते हैं या अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 85, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें भस्म, फाल्गुण और मृण्मय लिखा हुआ है। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो शुद्ध है। तो भीष्म जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या है बताइए? उपलक्ष्य, कुशासन, दीपिका या प्रशंसा। तो जो प्रशंसा है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये आपका आरओ एआरओ के एग्जाम में आया हुआ है और आरओ एआरओ की वैकेंसी आ चुकी है। तो आरओ एआरओ वाले स्टूडेंट जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, जैसे मैं रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर या उज्जवल। पुष्पांजलि, निरापराध, भास्कर या उज्जवल। तो जो निरापराध है ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें वांग्मय जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, उत्कर्ष भी सही लिखा है, वैमनस्य भी सही लिखा हुआ है, और बट जो मिथिलेश कुमारी है वो आपका गलत लिखा हुआ है। मिथिलेश कुमारी जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर आपका 90 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। क्या है 90 में? निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, दैहिक, नौकरी, प्रौढ़ या पौरुष। तो जो ये नौकरी लिखा हुआ है ये गलत है। नौकरी लिखा है, ये नौकरी लिखा है, लेकिन होता क्या है, नौकरी होता है। इस पे 2 मात्राएं आती हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो बताइए इसमें से कौन सा है? इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान या हिरण्यकशिपु। तो इसमें से जो हिरण्यकशिपु है ये अशुद्ध वर्तनी वाला जो है वो शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्या? प्रतिदर्श,
क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है, बताइए किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनन्नास। एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है अनन्नास, इसकी जो वर्तनी है वो बिल्कुल शुद्ध है। एक की वर्तनी शुद्ध है, क्वेश्चन नंबर 94। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो सही लिखा हुआ है? तो पर्यवसान जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी अनापेक्षित, सट दर्शन और क्लिष्ट जो है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, अब इसमें भी एक की हमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। ये सारे आर ओ ए आर ओ में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आर ओ ए आर ओ में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आर ओ ए आर ओ वाले स्टूडेंट इसको खास तौर पर बहुत ध्यान से देखें। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो उन्नयन जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, बताइए कौन सी वाली है? ऑप्शन नंबर ए आविष्कार जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी निशब्द, देवार्षि, जमाता जो है वो बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, 97 एक की वर्तनी शुद्ध है, तो अक्षौणी, जो अक्षौणी, राज्य महल, कोमलांगिनी और नीरोग जो है ये गलत लिखे हुए हैं, लेकिन अक्षौणी जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। एक वर्तनी, सॉरी 97 तो हो गया, अक्षौणी इसी का ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बताइए कौन सा? इसमें जो है वो क्लेश लिखा हुआ है, तो क्लेश इसमें 4 तरीके से लिखा है, लेकिन ऑप्शन सी में जिस तरीके से क्लेश लिखा है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। श्रृंगार, ये मैं ऊपर भी आप लोग को बता चुकी हूँ कि कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी में जो श्रृंगार लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो जो उज्ज्वल है, ऑप्शन नंबर बी में जो उज्ज्वल लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो जो ऑप्शन नंबर बी में हिरण्यकशिपु लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हिरण्यकशिपु जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कवित्री, कवयित्री जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, सेम इसमें उज्ज्वल रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो दुरावस्था लिखा हुआ है, संन्यास लिखा हुआ है, प्रत्युपकार लिखा हुआ है और कैलाश लिखा हुआ है, तो जो संन्यास लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है? तो इसमें जो है वो उपरोक्त है वो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें जो है आनुषांगिक लिखा हुआ है, बट आनुषांगिक लिखने का जो सही तरीका है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो परीक्षा जो है वो परीक्षा 4 तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी में जो परीक्षा लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब हम क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसमें जो है वो अनुग्रहित लिखा हुआ है 4 तरीके से, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो अनुग्रहित लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो नरक लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी के 3 ऑप्शंस में जो नरक लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें जो ये टिप्पणी लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर डी में, टिप्पणी इसमें 4 तरीके से लिखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो टिप्पणी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमने क्वेश्चन 110 तक, मतलब कि 71 से लेके 110 तक, मतलब कि यह है कि हमने 40 क्वेश्चंस का आज रिवीजन किया है। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है, और इन क्वेश्चंस का मान लीजिए 1 से लेके 110 तक के क्वेश्चन का आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए, एक एक शब्द को बहुत अच्छे तरीके से देखना है आप लोगों को कि कहीं भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक भी मात्रा की वजह से सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और आज का जो भी है विद थ्योरी आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बाकी का अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी का हम मिलते हैं कल की वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगी
कि इसमें जो मैंने फर्स्ट वाला जो चैप्टर है उसके भी जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं ना, जितने भी मैंने टोटल 250 के करीब क्वेश्चन, आई थिंक 225 क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए हैं, तो वो भी आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। इसको भी जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ विथ थ्योरी, आप सिर्फ इसको लगा लीजिए, उसके अलावा हिंदी में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू।